कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुश्किल वक्त में जनता को राहत देने वाला आम बजट पेश किया। दशक का पहला बजट 6 स्तंभों पर आधारित है। इसमें पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा स्तंभ है भौतिक वित्तीय पूंजी इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा स्तंभ है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, पांचवा रिसर्च और डेवलपमेंट, छठवां न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान किया। इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137% तक बढ़ाया गया है। हालांकि इस बार के बजट में टैक्स भरने वाले करदाताओं को कुछ खास नहीं मिला। वित्त मंत्री की ओर से आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिससे करदाताओं के हाथ जरूर मायूसी लगी है। लेकिन सड़क, रेलवे, मेट्रो और दूसरे आवागमन प्रोजेक्ट्स के लिए मोदी सरकार ने दिल खोलकर सौगात दी। वित्त मंत्री ने रेलवे को जहां 1 करोड़ 10 लाख का बजट दिया, तो वहीं चेन्नई, बेंगलुरु, नागपुर और नासिक मेट्रो का विस्तार का भी प्रावधान किया गया है। जबकि सरकारी बसें सेवा पर 10 लाख करोड़ खर्च करेंगी। केंद्र सरकार इस बार देश में डिजिटल जनगणना होगी। इसके अलावा स्पेस मिशन और लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान भी बजट में किया गया। बजट के पहले हिस्से में वित्त मंत्री ने हेल्थ को समर्पित किया। नेशनल हेल्थ सेंटर को मजबूत बनाने सरकार के प्रयासों पर जोर दिया गया। सरकार ने हेल्थ बजट 94,000 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 2.5 करोड़ कर दिया है। इस लिहाज से इस हेल्थ सेक्टर के बजट में 137% की बढ़ोतरी इसे कहा जा सकता है। बजट में आत्मनिर्भर भारत पैकेज में जीडीपी का 13% हिस्सा यानी 27.18 लाख करोड़ रुपए की राहत दी है। इस लिहाज से इसे हेल्थ सेक्टर के बजट में 137% की बढ़ोतरी कही जा सकती है। 64,180 करोड़ के बजट के साथ पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू करने की बात भी उन्होंने कही है। निर्मला सीतारमण ने 4 राज्यों में चुनाव को ध्यान में रखते हुए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2.25 लाख करोड़ का ऐलान किया। बता दें कि 4 राज्यों तमिलनाडु, केरल, बंगाल और असम में चुनाव होने वाले हैं। इसमें वित्त मंत्री का बंगाल से ज्यादा फोकस तमिलनाडु पर दिखा। बजट में सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ के निवेश को मंजूरी देने की बात कही गई। बैंकों को एनपीए से छुटकारे के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी। आईडीबीआई के साथ साथ 2 बैंक और 1 पब्लिक सेक्टर कंपनी में विनिवेश होगा। इसके लिए कानून में बदलाव की भी बात कही। वहीं एलआईसी में भी आईपीओ लाने की बात कही गई। 2021 के लिए पेश बजट में रेलवे को 1.10 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रेलवे ने फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम के तहत नेशनल रेल प्लान 2030 बनाया है। वहीं 2023 तक 100% ब्रॉडगेज के इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य रखा गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए विस्टा डोम कोच शुरू किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने भारत को उम्मीदों का देश माना है। टीम इंडिया के हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पर जीत को याद दिलाते हुए देश के लोगों की क्वालिटी की बात की। टैगोर की बात को दर्शाते हुए कहा कि उम्मीद एक ऐसा पक्षी है जो अंधेरे में भी चहचहाता है। बजट में शहरी इलाकों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। इसके लिए 20,000 बसें तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। देश में मेट्रो सेवा को बढ़ाने का ऐलान किया गया है। अभी 702 किलोमीटर मेट्रो चल रही है। 27 शहरों में 1,016 किलोमीटर मेट्रो पर काम चलने की बात कही गई है। नागपुर में 5,976 करोड़ और नासिक में 2,092 करोड़ से मेट्रो सेवा संचालित होगी। आज पेश हुए बजट में वित्त मंत्री ने 32 राज्यों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने की घोषणा की। देश के प्रवासी मजदूरों के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना भी जल्द लागू की जाएगी। इसके अलावा राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सिस्टम भी लाने की बात कही गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% निर्धारित किया है। वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5% करने का लक्ष्य रखा गया। 4G और कोरोना महामारी की वजह से देश में ई एजुकेशन को काफी बढ़ावा मिला है। बीते 2 साल में स्कूली छात्रों के स्मार्टफोन प्रयोग में 25% की बढ़ोतरी हुई है। लिहाजा अब सरकार ई एजुकेशन को बढ़ाने की नीति पर काम कर रही है। इससे शैक्षणिक असमानता को दूर करने की कोशिश की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के पटल पर रखे गए इकोनॉमिक सर्वे में ये बात कही। बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई लोग सोच रहे थे कि हम आम आदमी पर टैक्स का बोझ डालेंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंट बजट पर फोकस किया। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च और हेल्थ केयर सेक्टर पर जोर देना इस बजट की 2 अहम बातें रही।
देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। बजट पेश होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भारत की संपत्ति को अपने कुछ पूंजीपति दोस्तों को सौंपना चाहती है। राहुल गांधी ने बजट के बाद केंद्र सरकार पर हमला बोला। एसबीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, जालसाज इंस्टेंट लोन ऐप से सावधान रहें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने उन ग्राहकों को आगाह किया है जो अनाधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए की जाने वाली लोन स्कीम के झांसे में आ जाते हैं। एसबीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर सिक्योरिटी टिप्स जारी करते हुए ग्राहकों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। एसबीआई ने अपने ट्वीट में ग्राहकों को ऐसे ऐप से बचने के उपाय बताए। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया कि गणतंत्र दिवस की परेड के बाद उसके 100 से ज्यादा किसानों की लापता होने की सूचना है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसको लेकर गहरी चिंता जताई है। मोर्चा ने कहा, ऐसे लापता व्यक्तियों के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बाबत एक कमेटी का भी गठन किया है, जिसमें प्रेम सिंह भंगू, अवतार सिंह और बलजीत सिंह शामिल हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनरत भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के मंच पर पिछले 2 दिन से राजनीतिक दलों का आना जाना लगा हुआ है। सियासी पार्टियों के नेता यहां पहुंचकर राकेश टिकैत को अपना समर्थन दे रहे हैं। साथ ही केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई में उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। उनसे यहां एलएलडी, आम आदमी पार्टी, एसपी के नेताओं ने आकर मुलाकात की। दंतेवाड़ा में रविवार को सीएम भूपेश दंतेश्वरी पार्क सौंदर्यीकरण का अवलोकन करने पहुंचे। पार्क में सीएम ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम के अंत में सीएम ने पार्क में मौजूद लोगों को नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का संकल्प दिलाया। इसके बाद सीएम चितालंका पहुंचे, जहां विभागीय क्रिकेट टूर्नामेंट समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। रायपुर के खमाड़ी में दोहरे हत्याकांड का खुलासा हुआ है। प्रॉपर्टी विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर आनंद राय और दीपक सायतोड़े को गिरफ्तार किया है। वहीं तीसरे आरोपी अजय राय की तलाश की जा रही है। ग्वालियर में लिफ्ट देने के बहाने एक महिला से दुष्कर्म की घटना हुई है। मामले में पुलिस ने आरोपी और उसके 2 दोस्तों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी महिला की पहचान का है, जिसने ननद को अस्पताल से देखने के बाद घर लौटने के लिए निकली पीड़िता को लिफ्ट दिया। इसके बाद उसे अपने दोस्त के घर ले जाकर रेप किया। नशे के खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 120 किलो गांजे के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। गांजे को ओडिशा से मध्य प्रदेश ले जाने तस्कर तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने ऑपरेशन मुक्ति के तहत यह कार्रवाई की। सरगुजा जिले के अंबिकापुर के बरेजपारा इलाके में बाइक चोरी हो गई। रेकी कर चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बाइक चोर सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। अनजाने में आसपास के लोगों ने ही चोरों की मदद की। पूरे मामले की कोतवाली पुलिस जांच कर रही है। जमीन फर्जीवाड़े मामले में आरआई फरीद खान को कोरिया के पटना से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पटवारी रहते हुए आरआई ने 4 महीने में एक ही जमीन की 2 बार चौहददी बनाई थी। इस मामले में जिले में पदस्थ रहे रिटायर अपर कलेक्टर एडमंड लकड़ा के अलावा नामी बिल्डर संजय अग्रवाल की गिरफ्तारी पहले से हो चुकी है। बसना ब्लॉक के भंवरपुर पुलिस ने कीमती लकड़ियों की तस्करी कर रहे एक पिकअप वाहन को पकड़ा है, जिसमें खैर प्रजाति की कीमती लकड़ियों के छोटे बड़े 100 से ज्यादा गोले भरे हुए थे। चौकी प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर उन्होंने ये कार्रवाई की है। फिलहाल आरोपी और पिकअप वाहन को वन विभाग को सौंप दिया गया। खंडवा के कब्रिस्तान रोड पर बीती रात एक शादी के मंडप में ताक झांक से मना करने पर एक युवक ने भाई बहन के सीने में चाकू घोंप दिया, जिससे लड़की की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि युवक को इंदौर रेफर किया गया है। पुलिस के मुताबिक फरार आरोपी आपराधिक रिकॉर्ड का है, जिसकी तलाश जारी है। छतरपुर प्रशासन ने गुवारा में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 15 करोड़ कीमत के मैरिज हॉल पर बुलडोजर चलवा दिया है। ये बिल्डिंग कांग्रेस नेता निर्मल जैन की है, जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष की कार्रवाई बताते हुए इसके पीछे बीजेपी विधायक प्रद्युमन सिंह का हाथ होने का आरोप लगाया। जांजगीर कोतवाली थाने में पदस्थ एएसआई आरपी बघेल को एसपी ने निलंबित कर दिया। आरोपी एएसआई ने ट्रक से एक्सीडेंट के मामले में एफआईआर के बाद कोर्ट में जल्द चालान पेश करने के लिए रुपए की मांग की थी, जिस पर शिकायत के बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए पुलिस लाइन में अटैच कर दिया। जांजगीर चांपा में केसीसी लोन में भारी गड़बड़ी के मामले में जयजयपुर विधायक केशव चंद्रा ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। विधायक ने सहकारी समिति स्तर पर जांच होने पर बड़ा घोटाला सामने आने का मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि केसीसी लोन का फर्जी तरीके से कर्ज माफी कराकर बड़ी गड़बड़ी को उजागर किया गया।
कुम्हारे स्थित खारून ग्रीन के ठीक सामने सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। रायपुर से भिलाई जा रहे कार सवार ने बाइक सवार को टक्कर मारते हुए खड़ी ट्रक में वो जा घुसी, जहां हादसे में बाइक सवार और 2 कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई। क्रेन की मदद से पुलिस ने ट्रक में फंसी कार और बाइक को बाहर निकाला। जांजगीर चांपा के बोरसी मुख्य मार्ग पर पिकअप और बाइक की भिड़ंत में पति पत्नी की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक मुख्य मार्ग पर मोक्का की तरफ से आ रही बाइक और भाटापारा की तरफ से जा रही पिकअप की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक पति पत्नी पाटन के निवासी हैं, जो भाटापारा की ओर जा रहे थे। राजनांदगांव के इंदामरा के पास गैस टैंकर के पलट जाने से अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पुलिस ने तुरंत इलाके के 1 किलोमीटर के एरिया को खाली कराया, साथ ही आसपास स्थित ढाबों को भी बंद करवा दिया। पुलिस के मुताबिक निको फैक्ट्री से एलपीजी भरकर जा रही टैंकर को एक कंटेनर ने ओवरटेक किया। इस दौरान गैस से भरी टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गई। बस्तर से लगी उड़ीसा छत्तीसगढ़ सीमा पर आम गांव के बीच सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे 30 पर बेकाबू पिकअप पेड़ से टकरा गई। हादसे में शादी समारोह से लौट रहे 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसे के शिकार सभी लोग नगरनार थाना क्षेत्र के कलचा गांव निवासी थे। घायलों को कोरापुट के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कवर्धा के मोहन टोला में वन्य जीव के लिए लगाए गए करंट तार की चपेट में आने से 2 मवेशियों की मौत हो गई, जिसकी जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दी है। इस क्षेत्र में पहले भी वन्य जीव के शिकार का मामला सामने आ चुका है। तब करंट लगाकर बाइसन का शिकार किया गया था। हालांकि इस मामले में आरोपी पकड़े जा चुके हैं। महासमुंद जिले के ग्राम पीढ़ी में बीती रात हाथी के दस्तक से ग्रामीण भयभीत हो गए। गायक राम साहू के खलिहान में रखे धान को हाथी ने खाया और नुकसान पहुंचाया, साथ ही केले के पेड़ को भी नुकसान पहुंचाया। सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और नुकसान के मुआवजे के लिए प्रखंड दर्ज कराने की बात की। एक तरफ सरकार जहां सरकारी तालाबों का संरक्षण और संवर्धन करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सिंगरौली जिले में नगर निगम प्रशासन तालाबों के अस्तित्व पर भवन बनाने का जुगाड़ कर रहा है। हालांकि मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने तालाबों के संरक्षण की बात कही। सरगुजा में हर साल आयोजित होने वाले मैनपाट महोत्सव की तैयारी इन दिनों जोरों पर है। इस बार 12, 13 और 14 को इस महोत्सव का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें स्थानीय समेत नामचीन कलाकार शिरकत कर सकते हैं। वहीं 14 जनवरी को भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी भी इस महोत्सव में शामिल होने वाली है, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,07,53,000 के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 6,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,54,428 मरीजों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस घटकर 1,66,000 पहुंच गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 6,253 रहा। दुनिया में कोरोना मामले में भारत अब काफी पायदान नीचे आ चुका है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 226 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,55,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 3 मौत से कुल आंकड़ा 3,810 पहुंच गया। वहीं 318 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,48,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी 2,665 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,490 हो गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 265 नए मरीज से आंकड़ा 3,05,367 हो गया। एक्टिव मरीजों की संख्या 4,260 पहुंच गई है। 3 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,701 पहुंच गया है। राज्य में मरीजों के डिस्चार्ज होने का आंकड़ा 2,97,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 69, दुर्ग में 56 और कवर्धा में 6 नए संक्रमित मिले। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 35 लाख को क्रॉस कर गया है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 22,36,000 के पार है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 7 करोड़ 51 लाख को पार कर गया है। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 61 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है।